अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपेक के तहत पाकिस्तान में लगने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री का मुआहदा साइन हुआ है। ये $1.5 अरब की लागत से लगाई जाएगी। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि ये फैक्ट्री कितने 100 एकड़ पर मुहित होगी, कितने हजार नौकरियां इस एक फैक्ट्री की वजह से जन्म लेंगी, और सीपेक के तहत जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसमें 1 एकड़ की फैक्ट्री पर कितनी नौकरियां बनती हैं। याद रहे, इससे पहले सीपेक के अंडर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चाइनीज कंपनी अपना सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है वो 100 एकड़ पे है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, आज़ाद कश्मीर से टैक्स चोरी के जरिए जो माल पाकिस्तान के अंदर आता है उसे रोकने के लिए 2 नई चेक पोस्टें तैनात कर दी गई हैं। मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो टैक्स छूट दी गई इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए उसे बहुत से सनतकार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ टैक्स छूट लेते हैं और वो माल पाकिस्तान आके बेचते हैं, हालांकि वो माल सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बिकना चाहिए। यही काम साबिक फाटा के अजला में, पाटा में और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ फैक्ट्रीज में भी हो रहा है। मुल्क को 150 अरब रुपए का सालाना नुकसान सिर्फ इस मद में होता है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सीपेक के तहत सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने का मुआहदा हो गया है। ये फैक्ट्री पंजाब में लगेगी। साइनोपाक टेक इंडस्ट्रीज का हुकूमत पंजाब के महकमा सनत से मुआहदा हुआ है। 300 एकड़ रकबा होगा इस फैक्ट्री का और इसमें $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। ये पाकिस्तान में होने वाली आज तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होगी। वैसे जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो 25 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की है, जिसमें से $18 बिलियन जो है वो हम लोगों ने बिजली पैदा करने के कारखानों में इन्वेस्ट करवाए हैं। फिर कुछ मोटरवेज के मंसूबे हैं, कुछ ग्वादर के मंसूबे हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है। अब इस एक फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स लगेंगे। टेक्सटाइल का यूनिट होगा जहाँ पर गारमेंट स्टिच हुआ करेंगे, दूसरा गाड़ियाँ बनाने का यूनिट होगा, तीसरा फार्मास्यूटिकल का यूनिट होगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, तो एस्टिमेट ये लगाया गया था सीपेक के अंडर के 1 एकड़ की जो फैक्ट्री होगी वो 158 डायरेक्ट नौकरियां पैदा करेगी। तो इस हिसाब से ये चूंकि 300 एकड़ पे मुहित होगी तो कोई 46,000 से 50,000 नौकरियां डायरेक्टली इस एक सनती यूनिट पे पैदा होंगी। और पाकिस्तान में जहां एक डायरेक्ट नौकरी पैदा होती है उसके साथ साथ 1.5 या 2 नौकरियां इनडायरेक्टली भी पैदा होती हैं। ऐसे लोग जो डायरेक्टली उस फैक्ट्री में मुलाजम नहीं होते लेकिन उस फैक्ट्री को मुख्तलिफ सहूलियात खिदमात दे रहे होते हैं, तो उसको अगर हम डाल लें तो इस फैक्ट्री की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की तवक्को है। सीपेक के तहत पाकिस्तान में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिवाइड किए गए थे, जिसमें 4 सूबों के अंदर, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर। और उन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो टोटल एरिया था वो 9,400 एकड़ था। और एस्टिमेट यही था कि यहाँ पर कम से कम 8 लाख या 10 लाख तक नौकरियाँ इन तमाम को भरने के बाद पैदा होंगी। बदकिस्मती से इनमें से सबसे ज़्यादा जो भरा है वो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल सिटी है फैसलाबाद में। उसमें 30% रकबा अभी भी खाली है। जो रशकई है उसमें इब्तदाई तौर पर चंद दर्जन के करीब फैक्ट्रियाँ आई हैं। जो कराची के करीब धाबेजी में लग रहा है अभी तो उसकी सड़कें वगैरह बन रही हैं। कुछ 2-3 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बोस्तान, जो कि कोयटा के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसमें भी लगी हैं। तो उन 9 में से अभी हमने सिर्फ 4 पे काम शुरू किया है, बाकी जो 5 है हमने फ्यूचर के लिए संभाल लिए हैं। और इन 4 के अंदर भी जो अवेलेबल रकबा है वो थोड़ा नहीं है, 6,747 एकड़ अवेलेबल रकबा है। पाकिस्तान के नए कवानीन के मुताबिक कोई भी ऐसी फैक्ट्री जो 50 एकड़ या उससे ज़्यादा रकबा खरीदती है तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का टाइटल ले सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का टाइटल लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको 10 साल के लिए टैक्स से छूट मिल जाती है। फिर आप अपनी फैक्ट्री के लिए जो चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं, मशीन इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो ये जो आज वाली खबर है ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा जहाँ पर चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगी। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये एक की बजाय 3 बड़ी फील्ड में आएंगी। इससे पहले जो सबसे बड़ी चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में हुई है वो लाहौर के करीब है, चैलेंज अपैरल फिरोजपुर रोड पे। कोई 104 एकड़ उसका टोटल रकबा है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें उम्मीद है 30,000 नौकरियां पैदा होंगी और उस फैक्ट्री से $400 मिलियन सालाना की एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। वहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर, ये रेडीमेड गारमेंट्स हैं, वो बना करेंगे। तो इस फैक्ट्री में उससे ज़्यादा जदीद किस्म की चीज़ें, मतलब गाड़ियाँ बनेंगी, फार्मास्यूटिकल का सामान बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट्री पाकिस्तानी इकोनॉमी में $1 बिलियन से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। आज़ाद कश्मीर से टैक्स चोरी रोकने के लिए FBI ने पाकिस्तानी हदूद में 2 नई चेक पोस्टें बना दी हैं। मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर की इंडस्ट्री को दी गई टैक्स छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जा सके। याद रहे, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की टैक्स चोरी और स्मगलिंग होती है। एक स्मगलिंग तो ये होती है जो हमारे बॉर्डर्स के ज़रिए चीज़ें बग़ैर टैक्स दिए आ जाती हैं। ये तमाम किस्म की जो स्मगलिंग है ये को 3,500 अरब रुपए की है। दूसरी टैक्स चोरी जो होती है वो होती है कि अफगानिस्तान के नाम पर चीज़ें पाकिस्तान के थ्रू मंगवाई जाती हैं। वो चीज़ें चूँकि टैक्स कलेक्शन के बगैर होती हैं, पाकिस्तान उन पर टैक्स कलेक्ट नहीं करता, अफगानिस्तान के लिए होती हैं, लेकिन वो चीज़ें अफगानिस्तान जाने की बजाय पाकिस्तान में मुख्तलिफ गोदामों तक पहुँचती हैं, वहाँ भी खरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है। और तीसरी टैक्स चोरी होती है हमारे अपने वो एरियाज जहाँ पर हमने गुर्बत की वजह से इंडस्ट्री को टैक्स छूट दी हुई है कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगे, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन वो इंडस्ट्री जो चीज़ बनाएगी वो उसी इलाके में इस्तेमाल होगी। मसलन साबिक फाटा की जो एजेंसियाँ हैं, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, पाटा के एरियाज़ हैं और आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर इंडस्ट्री को छूट तो दी गई है ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ लगें, लेकिन इंडस्ट्री करती क्या है कि जो चीज़ यहाँ प्रोड्यूस करती है वो पाकिस्तानी इलाकों में भेज देती है। उसूलन कानूनन जो चीज़ इन इलाकों में प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में, उन्हीं अजला के अंदर फ़रोख्त हो सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये 2 नई चेक पोस्टें बनाई गई हैं। एक है कोहाला पुल पे, मुजफ्फराबाद मरी अब्टाबाद के रूट के ऊपर जो स्मगलिंग होती है। दूसरी है नकोदेर, ये कि मंगला डैम से जो रोड आती है जेलम की तरफ, वहाँ पर है। और आप लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान भर की मैट्रेस की ज़रूरियात पूरी कहाँ की इंडस्ट्री करती है? आज़ाद कश्मीर में लगी हुई इंडस्ट्री। जी हाँ, उतनी मिलें मैट्रेस बनाने की पूरे पाकिस्तान में नहीं जितनी आज़ाद कश्मीर में है। वजह क्या है? वहाँ पर सेल्स टैक्स की 18% तक छूट है। जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर छूट है, बिजली वहाँ पे सस्ती है, मराहत है। लेकिन कानूनन आप वो चीज़ सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बेच सकते हैं। कंपनियाँ करती क्या हैं? मिल मिला के FBI के साथ, सरकारी कौम के साथ वो चीज़ें पाकिस्तान में भेज देती हैं। तो फिर जो फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के एरियाज में लगी होती हैं, बाकी सेटल्ड एरियाज में, उनके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ 18%, वहाँ टैक्स 0% है। उन्होंने 5% भी रिश्वत देकर अगर अपनी चीज़ पाकिस्तानी एरिया में भेज दी तो उनको तो फ़ायदा ही है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें कोई 100 से 150 अरब रुपए का टैक्स लॉस होता है हर साल। अगर हुकूमत नियत करे तो ये 100-150 अरब रुपए का टैक्स लॉस बचाया जा सकता है, क्योंकि ये सारी स्मगलिंग बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रॉलर्स के जरिए होती है, कोई मोटरसाइकिलों पे नहीं होती। अगर सरकारी हुकाम इनके साथ ना मिले, रिश्वतखोरी ना हो, तो यकीन कीजिए ये पैसे हमें मिल सकते हैं। और ये 150 अरब रुपया हर साल पाकिस्तान के अंदर कम से कम 20 बड़े अस्पताल बनाने के लिए काफ़ी है। 20 यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं इस पैसे से। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।